था एक समय जब मुंशी प्रेमचंद, महादेवी वर्मा हिंदी के इन महान साहित्यकारों की अनूठी कृतियों पर छोटी फिल्में और धारावाहिक बनते थे और दूरदर्शन पर दिखाए जाते थे। उन चंद क्षणों में ये सुंदर कृतियां सजीव हो जाती थीं। हिंदी के इन महान लेखकों की ये कहानियां उनके आसपास के समाज पर ही बनी होती थीं और उनके पात्र भी आपको जाने पहचाने से लगते थे। हाल ही में Amazon प्राइम पर रिलीज हुई अनपॉज्ड एक सफर में कुछ ऐसा ही प्रयास किया गया है। इस प्रयास में वो कितने सफल हो पाए हैं, आज हम यही जानेंगे इस वीडियो में। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेल्स विलाज, जहां हम हॉलीवुड बॉलीवुड इन दोनों के जगत से जुड़ी टीवी सीरीज और मूवीज की समीक्षा करते हैं। चूंकि ये चैनल अभी एक नया चैनल ही है और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज हम बात करते हैं अनपॉज्ड एक नया सफर की। और वहीं से शुरू होता है एक नया सफर। इस फिल्मावली में 5 छोटी छोटी कहानियां दिखाई गई हैं और इनके पात्र वो मुझसे, आपसे, हम सब लोगों से ही जुड़े हुए हैं। कोरोना का संक्रमण जो अभी भी खत्म नहीं हुआ है, पिछले 2 सालों में इसने कैसे आम लोगों की जिंदगी को प्रभावित किया गया है, वो सब इस फिल्मावली में दिखाने का प्रयास किया गया है। Amazon के इस प्रयास में वो कहीं सफल हुए हैं तो कहीं नहीं। तो चलिए बात करते हैं इन 5 कहानियों की और फिर बाद में इनकी बात करने के बाद हमें इन्हें रेट भी करेंगे। पहली कहानी है द कपल। कोरोना के इस बुरे काल में कई लोगों को अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा है। ऐसे में ये सब एक मिडिल क्लास कपल को कैसे प्रभावित करता है, वही इस कहानी में दिखाने का प्रयास किया गया है। कहानी में दम तो था, पर फिर भी कुछ ना कुछ इसमें खाली सा लगा। आप इस कहानी से जुड़ ही नहीं पाते हो। अगर मैं ये कहूँ कि ये इस फिल्मावली की सबसे कमज़ोर कड़ी है तो मैं गलत नहीं हूँ। हालांकि इसमें कलाकारों का अभिनय अच्छा था। कमिंग टू रेटिंग, आई विल रेट दिस 5.6 आउट ऑफ 10। दूसरी कहानी है वॉर रूम, जिसमें संगीता नाम की अध्यापक की कहानी को चित्रित किया गया है, जो कोविड के इस समय में इमरजेंसी वर्कर का कार्य कर रही है। उन्हें लोगों की कोविड से संबंधित कॉल्स लेनी है, परामर्श देना है और हॉस्पिटल में बेड मिल सकता है या नहीं, ये सब बतलाना है। ऐसे में फोन की दूसरी ओर से संगीता को एक ऐसे शख्स के घर से कॉल आती है जो अतीत में उसके बेटे की आत्महत्या का कारण बना है। तो क्या संगीता उसकी मदद करेगी या अपने प्रतिशोध की आग को और सुलगा देगी, ये इस कहानी में दिखाया गया है। हेलो, रूम बेड अवेलेबल हो जाएगा? बेड अवेलेबल होगा तो हम बताएंगे। गीतांजलि कुलकर्णी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस पात्र को निभाया है। मास्क में चेहरा ढंके होने के बावजूद आंखों से कई संवेदनाएं, कई भाव उन्होंने कह डाले हैं। थोड़ी सी कमी जो इसकी कहानी में लगी वो ये लगी कि संगीता के अतीत की उस कहानी को थोड़ा और ज़्यादा बताना चाहिए था। सरकार के कुछ नेता जिन्हें ज़्यादा कुछ करना नहीं है पर फिर भी लोगों को ये दिखाना है कि वे कितना कुछ कर रहे हैं, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पर भी कटाक्ष काफ़ी अच्छे से किए गए हैं। कमिंग टू रेटिंग, आई विल रेट दिस 7.4 आउट ऑफ 10। तीसरी कहानी 3 तिगड़ा। 3 चोरों की कहानी है जो लॉकडाउन लग जाने के कारण अब एक फैक्ट्री में बंद पड़े हैं। तीनों ये चोरी का काम क्यों कर रहे हैं, उनके आत्मीय संघर्षों को दिखाने का भी इसमें प्रयास किया गया है। पर फिर भी पहली कहानी की तरह आप इस कहानी से भी उतना नहीं जुड़ पाते। हालांकि कलाकारों ने इसमें काफ़ी अच्छा अभिनय किया है। तो चलिए इसे भी हम रेट कर देते हैं। आई विल रेट दिस 6 आउट ऑफ 10। 10 का 2 समोसा देना भाई। क्या? 10 का 2 समोसा। चौथी कहानी है गोंद के लड्डू। इस छोटी सी फिल्म में 2 कहानियां हैं जिन्हें गोंद के ये लड्डू एक दूसरे से छोड़ देते हैं। एक और है एक बूढ़ी औरत जो इस लॉकडाउन में अपनी बेटी और अपनी नातिन से मिलना चाहती है, तो दूसरी ओर है एक डिलीवरी बॉय रोहन, जिसके बॉस ने उसे ये कह दिया है कि इस बार उसकी सर्विस को अगर 5 स्टार नहीं मिले तो उसे उसकी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। बेचारे का एक्सीडेंट तक हो जाता है पर वहाँ भी बॉस को रेटिंग की ही पड़ी है। एंड दिस is a harsh truth of our society and how those big companies treat these people who are struggling day and night to survive. बूढ़ी नानी के गोंद के लड्डू कैसे इन 2 कहानियों को जोड़ते हैं वो इस कहानी में दिखाया गया है। नीना कुलकर्णी, अक्षवीर सिंह और दर्शना राजेंद्र तीनों ने काफ़ी अच्छा अभिनय किया है। बॉलीवुड नीना कुलकर्णी जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ कभी न्याय नहीं कर सका, बट थैंक्स टू OTT प्लेटफॉर्म्स द रूल्स ऑफ दिस गेम्स आर चेंज्ड नाउ। Coming to rating, I'll rate this one 7.5 out of 10. मैं सोच रही थी रितु को गोंद के लड्डू बनाकर भेज दूं। फाइनली बढ़ते हैं इस फिल्मावली की अंतिम और सबसे अच्छी कहानी की ओर, जिसका नाम है बैकुंठ। During the second wave of COVID, many people lost their lives.
कोविड से हो रही मौत के जब हम रोज़ नंबर देखते हैं तब हम इतनी गहराई से नहीं सोचते कि वो नंबर नहीं बल्कि कई जिंदगियां हैं जिनके साथ तरह तरह की यादें, भाव और संवेदनाएं कुछ लोगों की जुड़ी हुई थी। जिंदगी की ये सांसें जब ये संक्रमण लोगों से छीनता है तो उनके घर वाले मुखाग्नि तो दूर, वो चिताओं के नज़दीक भी नहीं जा सकते हैं। कमिंग बैक टू दिस स्मॉल स्टोरी, इसमें इन्हीं चिताओं को आग देने वाले इंसान की कहानी दिखाई गई है और जिसका पिता खुद अस्पताल में कोविड से लड़ाई कर रहा है। पापा, दादा ठीक होकर घर लौटेंगे ना? आ जाएगा। मकान मालिक भी उसके इस काम को देखते हुए उसे घर से निकाल देता है। ये कहानी आपको वापस पिछले साल की ओर ले जाएगी जब कोविड की दूसरी लहर अपने चरम पर थी। शमशान भूमि की दीवार पर लिखा ये वाक्य, यहाँ अमीर और गरीब का रास्ता एक ही है, ये भी आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। एडिटिंग भी इसमें काफ़ी अच्छे से की गई है। नागराज मंजुले ने निर्देशक और अभिनेता इन दोनों कार्यभार बहुत ही बखूबी से संभाला है। कमिंग टू रेटिंग ऑफ दिस वन, आई विल रेट दिस 8.5 आउट ऑफ 10। इतनी रात कहाँ घूम रहा था? सबू में शमशान में अंत्योदय काम कर दो सर। तो आज की कड़ी में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ऐसे और वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।